नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उद्योग विभाग जागरूकता शिविर का करेगा आयोजन। ITI गौरी बाजार में लगेगा रोजगार मेला। गोलू यादव पर पुलिस ने गुंडा एक्ट में मामला किया दर्ज। सौरभ त्रिपाठी को मिलेगा राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान। और बोर्ड की बैठक में 11 करोड़ का प्रस्ताव किया गया पारित। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी देवरिया वीरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड देवरिया के द्वारा सभी तहसीलों के ब्लॉक मुख्यालयों पर 1 दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान शिविरों में जनपद के सभी तहसीलों में बेरोजगार नवयुवक नवयुवतियां, उद्यम में रुचि रखने वाले इच्छुक व्यक्ति, ITI और पॉलिटेक्निक उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो स्वयं का उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, ये लोग प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन, नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेजों के साथ जिला ग्रामोद्योग अधिकारी प्रथम तल जिला पंचायत भवन देवरिया में जमा कर पंजीकरण करा सकते हैं। इधर प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरी बाजार ने बताया कि कई प्रतिष्ठित कंपनियों के द्वारा प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें टाटा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद गुजरात, BHTC प्राइवेट लिमिटेड भोसारी गुजरात तथा TM सिटिंग प्राइवेट लिमिटेड भोसारी गुजरात की कंपनियां शामिल हो रही हैं। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 12 सितंबर को सुबह 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरी बाजार के प्रांगण में किया जाएगा। तकनीकी योग्यता फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एवं मैकेनिक RAC व्यवसाय से संबंधित अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं, जिनकी आयु 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के निर्देश पर बड़े अपराधियों के ऊपर गुंडा एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर मैल पुलिस ने भी एक आरोपी के विरुद्ध गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि आरोपी का नाम गोलू यादव पुत्र उमा शंकर यादव है, जो बलिया दक्षिण थाना मैल जनपद देवरिया का निवासी है। इस आरोपी पर अब गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। सामाजिक संस्था निफा एवं स्वच्छ भलुअनी स्वस्थ भलुअनी यूथ ब्रिगेड के सदस्य और रक्तवीर के नाम से पहचाने जाने वाले सौरभ त्रिपाठी को अयोध्या में राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान 2025 से सम्मानित किया जाएगा। खाकी का फर्ज निभाने के साथ साथ अयोध्या निवासी और वर्तमान में देवरिया जनपद UP पुलिस में कार्यरत समाज सेवी सौरभ त्रिपाठी को राष्ट्रीय रक्तदान महोत्सव में इस अवार्ड के लिए राम कृष्ण सेवा फाउंडेशन और मेजर ध्यानचंद खेल उत्थान समिति देवरिया के द्वारा देवरिया के तरफ से चयनित किया गया है। अब तक 16 बार रक्तदान कर चुके सौरभ त्रिपाठी पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं। नगर पंचायत मदनपुर के बोर्ड की बैठक की गई। इस दौरान पथ प्रकाश, साफ सफाई और नगर सृजन पर बने प्रस्ताव समेत 11 करोड़ के प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में स्थानीय कस्बा को आदर्श नगर पंचायत का दर्जा मिलाने पर खुशी भी जाहिर की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष शाहिना खातून और अधिशासी अधिकारी नितेश गौरव की अध्यक्षता में बोर्ड की बैठक हुई थी। इसमें नगर सृजन के लिए 7 करोड़ और आदर्श नगर पंचायत के लिए 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव पर वार्ड सदस्यों ने सहमति दिया। वार्ड के सदस्यों ने अपने अपने वार्डों की समस्याओं से भी अवगत कराया। इस दौरान संतराज यादव, शैलेश यादव, सोहरत शेख, सुग्रीव प्रसाद इत्यादि लोग मौजूद रहे। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभय मणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को चिकित्सक हित में लिए गए निर्णय, जिसमें हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन की अवधि बढ़ाकर 1 वर्ष से 5 वर्ष करने, हॉस्पिटल निर्माण को लेकर भू उपयोग की पुरानी नियमावली में संशोधन करते हुए हॉस्पिटल के फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र को लेकर सेट बैक की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया।
इसके बाद उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि चिकित्सक अपना कार्य सेवा भाव के साथ करें। सरकार उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करेगी। डॉक्टर मणि ने प्रदेश स्तरीय चिकित्सक सम्मेलन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री को आने के लिए आमंत्रित भी किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में लघु आपराधिक वादों के अंतर्गत लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर विशेष लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में किया गया। इस दौरान बताया जा रहा है कि 35 वादों का निस्तारण किया गया। इधर दस्तावेजों में जन्म तिथि बदल कर लाभ लेने और मुकदमा दर्ज करवा कर धन उगाही करने के आरोप लगाते हुए एक व्यक्ति ने युवती और उसके माता पिता के विरुद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की है। सदर कोतवाली क्षेत्र के पूर्वा मेहड़ा निवासी एक व्यक्ति का आरोप है कि उनके बगलगीर से उनका बहुत पुराना जमीनी मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर उनका बगलगीर तरह तरह के मुकदमों में फंसाता रहता है। आरोप है कि बगलगीर की बेटी ने कुछ माह पूर्व उनके और उनके परिवार के कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने अपने आप को 15 वर्ष का बताया था, जबकि उसके आधार कार्ड में, निर्वाचन कार्ड में नगरपालिका परिषद निर्वाचन नियमावली और अन्य स्कूलों के अंक पत्र में उसकी जन्मतिथि अलग अलग दर्ज की गई है। इसको लेकर आरोप लगाया गया है कि वह अपने दस्तावेजों में अपनी उम्र को छिपाने के लिए जन्म तिथि बदलकर लाभ लेने तथा फर्जी मुकदमा लिखवा कर धन उगाही करने का काम कर रही है। अब इस मामले में पुलिस ने युवती और उसके माता पिता के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। क्षेत्र के पचलखी चौराहा स्थित वीपीएम एकेडमी स्कूल में रुद्रपुर साइबर सेल की टीम ने साइबर अपराधों के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया। साइबर सेल टीम ने बताया कि आज के दौरान में साइबर अपराधी कई तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर बैंक के नाम पर एपी के फाइल भेज रहे हैं, जिसके डाउनलोड करते ही फोन हैक हो जा रहा है। इन सब चीजों से बचने की जरूरत है। अपने मोबाइल फोन से अनजाने लिंक और फाइल को खोलने से परहेज करें। इस दौरान विद्यालय के प्रबंधक विजय प्रताप सिंह और प्रधानाचार्य अमित सिंह सहित तमाम गणमान्य लोग और शिक्षक गण भी शामिल हुए। शहर के सिंधी मिल कॉलोनी के श्याम मंदिर के समीप एक घर से दरवाजे और अलमारी का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने घर के अलमारी में रखे करीब 16 लाख के जेवरात और 3.95 लाख नकदी उड़ा लिए हैं। इस घटना में करीबियों के होने की आशंका जताई जा रही है। मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। शहर के सिंधी मिल कॉलोनी निवासी मनोज कुमार श्रीवास्तव पुत्र स्वर्गीय रणवीर सिंह यूट्यूबर हैं। उनके पुत्र और पुत्री दिल्ली में नौकरी करते हैं। 27 अगस्त को मनोज अपनी पत्नी की आंख का इलाज कराने के लिए दिल्ली अपने पुत्र के पास गए थे। इस दौरान घर में केवल उनकी 80 वर्ष की मां ही रह रही थी। वहीं घर में काम करने और भोजन बनाने के लिए 2 महिलाएं आती जाती रहीं, जबकि घर पर उनका एक परिचित युवक के भी आने जाने की सूचना मिली है। अब इसी लोगों पर चोरी की घटना को लेकर संदेह भी है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने प्राथमिक विद्यालय रुच्चापार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सत्र परीक्षा 2025 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 18 छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान किया। सम्मानित छात्रों में रितिका, शिखा, आतिफ, रिशु, अभय, आराध्या, कृतिका, रुद्रांश, आकांक्षा, शिवम जैसे छात्रों का नाम शामिल है। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले युवाओं को विवेकानंद यूथ अवार्ड प्रदान किया जाएगा। जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी ने बताया कि खेल विभाग एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न आयु वर्ग, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाएगा। प्रतियोगिताएं जनपद स्तर पर सांसद खेल स्पर्धा तथा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर विधायक खेल स्पर्धा के अंतर्गत आयोजित होगी। इसमें कुल 8 विधाओं एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, फुटबॉल, भारोत्तोलन, जूडो और बैडमिंटन जैसे खेलों को शामिल किया गया है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उद्योग विभाग जागरूकता शिविर का करेगा आयोजन। ITI गौरी बाजार में लगेगा रोजगार मेला। गोलू यादव पर पुलिस ने गुंडा एक्ट में मामला किया दर्ज।
सौरभ त्रिपाठी को मिलेगा राष्ट्रीय सेवा रत्न सम्मान। और बोर्ड की बैठक में 11 करोड़ का प्रस्ताव किया गया पारित। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।